हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज हमारा डे 14 है बिगिनर टू प्रो इन्वेस्टर सीरीज का। तो आज मैं ये एक कहानी से आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो आपको सबको विप्रो तो पता है कंपनी। तो विप्रो की स्टोरी है कि एक ऐसे एक आदमी ने 10,000 शेयर से उसका इतना वो करोड़पति बन गया। तो अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपको तो राकेश झुनझुनवाला का पता ही होगा कि उन्होंने कैसे 5,000 से 20,000 करोड़ तक शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बने। तो सबसे पहले आते अभी जिसका नाम था मोहम्मद अनवर का, जिसके मतलब वो गांव में रहता था एक, और वहाँ पे उसके पास 1980 में उसकी स्टोरी है ये। 1980 में उसने 10,000 के विप्रो के शेयर्स बाय किए थे। तो वो अमल नगर जहाँ पे जगह थी, यहाँ पे विप्रो का मतलब स्टार्टिंग विप्रो वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पे जो गांव में लोग रहते थे उनके पास वो कुछ एम्प्लॉय भी थे और उनके पास विप्रो के शेयर्स भी थे। तो एक जो ब्रोकर रहता है वो जाता है वो शेयर्स को फिर से बाय करने के लिए उन गाँव वालों से। तो एक टपरी पे मोहम्मद अनवर बैठा रहता है और वो ब्रोकर आता है वहाँ पे और वो बोलता है कि यहाँ से मुझे ये करना है, पैसे शेयर्स को बाय बैक करना है लोगों से। तो फिर वो उससे सुनता है। तो वो भी उसके पास 20,000 होते हैं। उसके मतलब पापा की डेथ होती है तो उनमें जो 4 भाई रहते हैं उनमें वो 20,000 करके चारों को डोनेट मतलब डिवाइड कर देते हैं। तो ये सोचते हैं कि इस पैसे को मैं कहीं तो इन्वेस्ट करता हूँ या कुछ तो करता हूँ। तो फिर इसके बाद तो वो उसका सुन के 10,000 विप्रो के शेयर बाय कर लेता है वो भी, और 10,000 उसके पास रहते हैं। तो अभी मैं बता दूं आपको कि वो 1980 में उसने लिए थे 100 रुपए का एक शेयर था। तो उसने ऐसा 10,000 के 100 शेयर्स लिए थे। तो उसके बाद अभी मैं आगे कैलकुलेशन बताता हूँ उसका कि वो कैसे बढ़ते गया। तो पहला जो उसने लिया था 1980 को 10,000 के 100 रुपए के शेयर, मतलब 100 रुपया पर इसका शेयर का प्राइस था। तो फिर 1981 में 1:1 का बोनस हुआ, यानी कि हर एक उसके पास शेयर था उस पर एक एक्स्ट्रा शेयर से मिला। तो वो हो गए 200। फिर उसके बाद आता है 1985 में फिर से 1:1 का बोनस का ये होता है, बोनस शेयर दिए जाते हैं। तो उसकी जो होती है 200 शेयर वो अभी बन जाते हैं 400 शेयर। तो उसके बाद 1986 में शेयर जो होता है स्प्लिट होता है 10 रुपीज के इस पे। तो वही जिसकी वैल्यू जो 400 मतलब वैल्यू सेम ही थी बट उसके जो शेयर की क्वांटिटी वो बढ़ गई, तो वो बढ़ के हो गई 4,000। फिर उसके बाद 1987 में 1:1 का फिर से बोनस दिया जाता है, बोनस शेयर। तो वो डबल हो जाते हैं, मतलब 4,000 उसके पास शेयर थे तो वो कंपनी 4,000 देती है। उसके पास हो जाते हैं 8,000। तो इसके बाद 1989 में फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया जाता है। तो वो जो 8,000 शेयर होते हैं वो बन जाते हैं 16,000 के। तो फिर उसके बाद 1992 में कंपनी फिर से 1:1 का ये करती है, फिर वो हो जाते 32,000। फिर उसके बाद 1995 में 1:1 का होता है तो उस तब हो जाते हैं उसके 64,000 शेयर्स। तो फिर एक यहाँ पे आता है 1997, तो यहाँ पे 2 शेयर पे एक एक्स्ट्रा शेयर देते हैं। तो फिर उसकी वैल्यू जो क्वांटिटी होती है शेयर्स की उसके पास हो जाते हैं 1,92,000। फिर उसके बाद आगे चलते हैं और 1999 में तो यहाँ पे स्प्लिट होता है शेयर का फिर से। तो स्प्लिट शेयर का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और बोनस शेयर का भी बनाया हुआ है, तो वो मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, ऊपर आ जाएगा। तो फिर से वो 1999 में स्प्लिट होता है और 2 रुपए के इस पे। तो उसकी शेयर की जो वैल्यू होती है फिर यहाँ पे 9,60,000। फिर उसके बाद 2004 में 2:1 यानी कि हर 2 शेयर में एक शेयर एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो बन जाते हैं 28,80,000। तो फिर उसके बाद 2005 में फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया जाता है और वो बन जाते हैं शेयर 57,60,000। फिर उसके बाद 2010 में हर 2 शेयर पे मतलब 3 शेयर पे 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो वही उसकी वैल्यू बढ़ के हो जाती है 96 लाख रुपीज, सॉरी 96 लाख शेयर्स, नॉट रुपीज। और उसके बाद फिर 2017 में 1:1 का आता है, तो फिर वही शेयर की प्राइस जो होती है 96 लाख वो बन जाती है 1 करोड़ 92 लाख, यानी कि लगभग 2 करोड़ के आसपास। फिर उसके बाद 2019 में 1:1 का फिर से ये होता है, तो वो बन जाते हैं 2 करोड़ 56 लाख,
तो ये तभी तभी की ये प्रॉब्लम थी। बट अभी शेयर का प्राइस आप देखोगे, उसका विप्रो का करंट शेयर प्राइस जो है वो चल रहा है करीब करीब 400 के आसपास। तो 400 के आसपास मतलब अभी आप इसको ये करोगे, उसको इंटू करोगे, इंटू जितना उसके पास सीआर में शेयर थे उसको, तो वो वैल्यू आ जाती है 1000 करोड़ से भी ऊपर। तो यानी कि उसका प्रॉफिट उतना हो गया। उसने कुछ किया ही नहीं इसमें, बट उसने क्या किया, एक कि उसने सिर्फ वो उतने टाइम के लिए होल्ड किया। आज हम लोग ये स्टोरी सुनते हैं करोड़पति बन के आए हुए थे, बट उसका अभी उसने 30 साल से ज्यादा वो कंपनी में इन्वेस्ट था। बट अब आजकल हम देखते हैं कि कोई 1-2 साल के ऊपर रहना नहीं चाहता स्टॉक्स में। तो ये तो मैंने सिर्फ उसका स्टॉक्स के प्राइस बताई, जिस उसने कुछ नहीं किया, खाली 10,000 के शेयर्स बाय किए थे और उसे होल्ड करके रहा, और वही सब काम किया कंपनी ने अपना बिजनेस बढ़ाया। और इसमें तो मैंने डिविडेंड इंक्लूड भी नहीं किया। तो जो डिविडेंड की वैल्यू थी वो करीब करीब 200 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि उसका पूरा आप टोटल ये देखोगे उसका प्रॉफिट, तो वो 10 करोड़ से मतलब 10,000 करोड़ से भी 1000 करोड़ से भी ज्यादा है, 1200 करोड़ से भी ज्यादा हुआ होता है। तो यही थी विप्रो की स्टोरी। अभी में आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं अगला कि कंपनी के फाइनेंशियल मतलब कौन से कंपोनेंट से वो शीट जो बनती है इन कंपनी के फाइनेंशियल में, और क्या क्या चेक करना रहता है। तो सबसे पहला होता है उसमें इनकम स्टेटमेंट होती है, सेकंड होता है बैलेंस शीट होती है, और थर्ड होता है कैश फ्लो। तो अभी हम इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट देखते हैं, वो इसे कैसे कैलकुलेट करना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो सकता है। तो उसमें आता है पहला टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू यानी कि वो कंपनी ने कितना बिजनेस किया, प्रॉफिट ने कितना बिजनेस किया। फिर उसके बाद आता है एबिटा। तो एबिटा क्या है, तो वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो ये एबिटा है, उसका फुल फॉर्म है। तो फिर उसमें से बाद में एबिट भी आता है। तो उसमें से एबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसमें डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन नहीं लेते। फिर उसके बाद आता है पीबीआईटी। तो पीबीआईटी होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। तो फिर उसके बाद आता है नीचे का आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें से इंटरेस्ट हट गया अभी। और लास्ट में जो आता है नेट इनकम रहता है उसका, मतलब नेट इनकम मतलब यानी कि आपका ये होता है एक्चुअल प्रॉफिट, जो कंपनी को टैक्सेस वगैरह इंटरेस्ट देने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, जिसे पैट भी बोलते हैं, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आपके कंपनी का रियल प्रॉफिट होता है। तो उसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का मतलब, और डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, यानी एक शेयर पे कितना डिविडेंड दिया है। फिर उसके बाद उसका पे आउट रेशियो आता है कि मतलब वो कैसा, मतलब उसका रेशियो निकालते हैं डिविडेंड का और इसका। तो अभी हम लोग ने इतना देखा। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बैलेंस शीट और कैश फ्लो के बारे में। तो आप सबको ये बहुत मतलब बोरिंग लगता रहेगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बोरिंग काम करने से ही पैसा आता है, और इंटरेस्टिंग काम करोगे तो पैसा जाता है। तो ये बात याद रखना, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। और इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए।